अब आपने अपने ओहदे का हलफ जो है वो थोड़ा सा लेट लिया क्योंकि पीएसएल हो रहा था, लेकिन कुछ लोग आपके इस मनसब पर पहुंचने पे खुश भी नहीं हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है? देखें याया भाई, मैंने मेरे ख्याल से कि हर एक बंदे का अपना परसेप्शन है और एक और अपना व्यू है। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे मैं चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे ख़िलाफ़ हैं लोग, मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे रोज़ ट्विटर पे आता है कि तुम इस तरह इस तरह इस तरह जो भी एक्स वाई चीज़ें वो लिखते हैं। देखिए मैं मेरा बड़ा सिंपल सा रहा है शुरू से, शुक्र है क्रिकेट ने हमें ये चीज़ सिखा दी है कि आपने अपने हर एक ओपिनियन लेना है, हर एक के ओपिनियन को इज़्ज़त देनी है, ठीक है, लेकिन आपने करना वो है जो आपको लगता है कि आपने बेहतर किया है। अगर आप लोगों की बातें सुन के और लोगों के ऊपर अगर आप अपने डिसीजंस लगाएंगे, लोगों के उसके ऊपर के लोग फैसला करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब लोग नाराज़ हो सकते हैं, उनका हक़ है नाराज़ होना, वो मुझे बुरा भला कह सकते हैं, उनका हक़ है बुरा भला कहना। उनको ये लगता है कि मैंने सही नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनकी एक सोच है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो आप लोगों के ओपिनियंस हैं, जो आप लोगों की सोच है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूँ स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँ जिसमें मैं अपने साथी खिलाड़ियों का कुछ ना कुछ भला कर सकूँ। तो आपने बाबर की बात की, बाबर आपसे मिलने के लिए आए, उनसे आपने उनका ओपिनियन मांगा कि व्हाट अबाउट वहाब रियाज, क्या छोड़ दूँ या इंतज़ार करूँ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी मुलाकात थी जिसमें मैं उससे पूछता कि छोड़ दूं या मैं खेलूं। मेरे ख्याल है ये मेरे अपने एक होना चाहिए, मेरा अपना डिसीजन होना चाहिए, ये मेरी एक अपनी मेहनत होनी चाहिए। आई नो ये टूर्नामेंट अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में जितने भी बॉलर्स हैं वो उनके लिए इतना साजगार नहीं रहा, सिवाय जो स्टैंड आउट किए हैं दो बॉलर्स, एक एहसानुल्लाह आई थिंक स्टैंड आउट था, और उसके बाद जो है वो अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी स्टैंड आउट था। अब्बास की भी इकॉनमी आई डोंट नो, बट आसान की इकॉनमी वॉज क्वाइट बेटर। सो देखिए ये टूर्नामेंट सबके लिए एक जैसा गया है। हम कोशिश करेंगे, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, बोर्ड बदला है, सो माइट बी वी माइट गेट अ चांस टू कम बैक, और कैंप में करें, हमारी फिटनेस देखें, हमें बुलाएं। सो यू नो एज अ क्रिकेटर आई एम ऑलवेज देयर कि वेयर आई विल बी लाइक कि ठीक है जी मैं तैयार हूँ कि मेरे साथ अच्छे से अच्छा वो मैं तैयार हूँ अपने आप को कि मुझे हो सकता है कभी भी किसी भी इवेंट के लिए बुला लिया जाए। सो दैट इज़ माई प्रायोरिटी, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जो है उसको फिर तरीके से लेके चलूँ। तो वहाब रहा, आप बात कर रहे हैं कि जिन बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है वो टीम में आए, बट ये जो टीम अनाउंस हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, लेकिन क्रिकेट तो आपके खून में रची बसी हुई है। देखिए मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जो है टीम पे? कॉम्प्रोमाइज़, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास कॉम्प्रोमाइजेशन हुई है। मेरे प्रोस्पेक्टिव से इफ़ एंड बट है। इफ़ हो सकते हैं इफ़ एंड बट्स हमेशा हमेशा सही रहे हैं, कोई नई बात नहीं होनी चाहिए हम लोगों के लिए। बट अगर आप मेरे से पूछे तो मैंने T20 स्क्वाड देखा, तो उसमें मुझे जो चीज़ थोड़ी सी हर्ट की है एज अ क्रिकेटर वो ये की है कि आज़म खान को होना चाहिए था। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि आज़म खान को T20 टीम में होना चाहिए था। देखिए अगर तो हमने टीम को बेहतर करना है और हमने अगर अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या हमने अपना जो बेंच है वो बड़ा करना, तो आज़म खान को भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होना चाहिए था। और बेशक आप उसको ना खिलाते हैं, लेकिन वो आपके साथ ज़रूर रहता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरी टेक है। उसमें ज़मान ने अच्छी बॉलिंग की है टूर्नामेंट में, उसको अच्छा उन्होंने किया कि उसको उन्होंने रखा है। एहसानुल्लाह इज़ देयर, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, शाहीन और हारिस के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा चीज़ों को। मेरा ख्याल है कि वो बेहतर थे, उसमें कुछ चेंजेस हो भी सकती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्क्वाड है इसमें इफ़ एंड बट्स में लेकिन एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप देखते हैं तो उनके मोस्टली क्रिकेटर्स जो है वो आईपीएल में एक्शन में है। ये उनकी एक ऐसी टीम आ रही है जिसको इतना एक्सपीरियंस हासिल नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो आपने शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक्सरसाइज की थी, एट ए टाइम 5 खिलाड़ियों को आराम करा दिया था, यहाँ पर भी आपको इसी तरह जाना चाहिए था? देखिए मेरा अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव था कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट आपने अपनी ऐसी टीम भेजी, यंगस्टर्स जिनको आपको लगता है कि जो पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं और वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा ख्याल है दैट वाज अ गुड डिसीजन, और ये हमें पहले से फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए तैयार रहना था कि अफ़गानिस्तान को आप इजी नहीं ले सकते उनकी कंडीशंस में, तो वो हमारे ऊपर बिल्कुल हमें हरा सकती हैं। बट अच्छी चीज़ है कि जो हमारी टीमें जो नीचे हैं रैंक
टीमें हैं। अफ़गानिस्तान बुरी टीम नहीं, अच्छी टीम है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ हमारे यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए ताकि उनका एक्सपोजर जो है वो प्रेशर का और क्राउड का और इंटरनेशनल क्रिकेट का वो उनको एक्सपोजर और ज़्यादा मिले। तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा डिसीजन था, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा डिसीजन। 15 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए भाव आपको, और जब आप खेल रहे थे तो कहा गया कि जी हमें नए लड़कों की ज़रूरत है, और किसी सीरीज़ में आपको ड्रॉप कर दिया जाता था। क्या आपको लगता है कि अब भी वही सिलसिला चल रहा है? क्योंकि अभी ये जो टीम अनाउंस हुई है इसमें हसनैन इज़ नोवेयर, ना T20 में ना वनडे में। वो पिछले 5 साल से इस टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। शाहनवाज धानी वो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे, एकदम दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया। तो क्या इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी? जब नया लड़का आएगा तो पुराने लोगों को आप बगैर खिलाए बाहर कर देंगे? मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता या भाई कि अगर आपको कोई नया लड़का मिल रहा है तो आप पुरानों को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दो। मैं इस चीज़ का बिलीवर नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं खुल के बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं जस्ट इन थोड़ा सा उस ओहदे का तकाजा है आपके? ओहदे का तकाजा नहीं, मुझे किसी चीज़ का वो नहीं, डर नहीं होता, ना मुझे कभी किसी चीज़ का खौफ हुआ। लेकिन देखिए, एक मैसेज जो है वो बड़ा चला जाए अच्छे तरीके से तो ज़्यादा बेहतर है। धानी की आपने बात की, अगर अब आपने धानी का नाम ले लिया, अगर आप धानी की बात करते हैं या आप किसी और बॉलर्स की बात करते हैं कि वो हिस्सा नहीं है इन चीज़ों का। हसनैन तो मैंने सुना शायद अनफिट है, वो इंग्लैंड गया हुआ है, वो शायद अपने आप अपनी वो कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, उसके वो जो इश्यूज़ है कोई फिटनेस से रिलेटेड, तो वो उसके लिए गया हुआ है रिहैब के लिए। लेकिन क्या जो लड़के खेले हैं उन्होंने जस्टिस किया? क्या उन्होंने इतना परफॉर्म किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो टेन्योर रहा है पिछला 1.5-2 साल का, 2020 ऑनवर्ड्स जितना भी टेन्योर रहा है, आई थिंक ये लड़के बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इन सारे लड़कों को मैसिवली चांस दिया गया है। शायद वो हम लोगों को साइड पे करने के लिए दिया गया है, या शायद आप ये कह लें कि इनसे अच्छी और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं या कोई प्रोस्पेक्ट था नहीं। सो मेरा इस चीज़ में ये है कि अगर हमें ऐसे 2 साल इकट्ठे इस तरह का चांस दिया जाता, हमें बैक किया जाता, तो शायद हमारी परफॉर्मेंसेस कहीं की कहीं होती। बट इन बच्चों की अगर आप बात करें, और ये भी इनके लिए लर्निंग है क्योंकि ये यंग है, 20-20 22-22 साल यही उम्र आती है इनकी, तो मेरा ख्याल है इनके पास अभी भी सीखने का मौका है। आई थिंक वो प्लेयर जो गिर के खड़ा हो जाए वो प्लेयर बनता है, क्योंकि मैं इसका बहुत बड़ा एक मैं इसकी जीती जाती मिसाल हूँ कि आपको पता है कि मैंने कितने कमबैक्स किए हैं, कितना मेरे पे क्रिटिसाइज़ हुआ है, लेकिन बात यह कि मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी मेहनत को नहीं जाने दिया। मैं आज दिन तक, हम बात करते हैं हमें 140 वाला मिल गया, 40 वाला मिल गया, आज भी मैं अपनी इस उम्र में एट द एज ऑफ 37 आई एम बॉलिंग 140+। क्यों? कि शायद ये मेरा शौक़ है, शायद ये मुझे इसके लिए मेरी फ़िटनेस दरकार है, शायद इसके लिए मुझे परफॉर्मेंसेस करनी है। तो बात यह है कि वो भी 140+ ही कर रहे हैं, हम भी 140+ ही कर रहे हैं। उनको यंगस्टर हो के अगर 2 साल मिले हैं तो उनको चाहिए था कि इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ग्रैब करते कि किसी और को आने ना देते। ये तो उनके सामने की बात है कि वो आए हैं और हम निकले हैं। तो ये तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ था कि कोई और नज़र आएगा तो ये लोग नहीं निकलेंगे बाहर। क्या उसकी तैयारी इन्होंने की हुई थी? इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है इट्स अ लर्निंग। अभी यंग हैं ये सारे, इनको सीखना चाहिए था। इतनी अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान में कभी पहले थी नहीं। लेकिन वहाँ मैं अगर आपकी बात करूँ, 2020 में हैमिल्टन में लास्ट T20 आप खेले, आखिरी वनडे सीरीज़ आप पिंडी में अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेले, तो अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? ऑन एंड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, PSL में कप्तानी भी कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की एज ए प्लेयर भी खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट अभी आपकी बाकी है, या आप ने कोई टाइम फ्रेम अपने लिए सेट किया हुआ है कि यहाँ तक अगर ये मुझे मौका देंगे तो ठीक है, वरना देखिए, टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ये आपकी जागीर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्लेस जिधर आप डिसाइड करेंगे कि मैं इतनी उम्र तक पाकिस्तान खेलूँगा। ये आपको भी डीप डाउन पता है, ये मुझे भी डीप डाउन पता है कि मैं अपने आप को किस लेवल पे लेके जाके गेम को ख़त्म कर सकता हूँ। मुझे पाकिस्तान खेलना है तो मुझे मेरी फ़िटनेस चाहिए, मुझे पाकिस्तान खेलना है तो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे पाकिस्तान खेलना है तो मुझे फील्डिंग अच्छी करनी आनी चाहिए, मुझे बैटिंग अच्छी करनी आनी चाहिए, मुझे बॉलिंग अच्छी करनी आनी चाहिए। सो मेरा बिल्कुल एम है, मेरा बिल्कुल फोकस है। 1 साल की और क्रिकेट है मेरे में, जो इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप देखें तो मैंने ये अनाउंस किया हुआ है कि मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूँगा। मैंने ये अनाउंस किया हुआ है तो मैं वो नहीं खेल सकता।
लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में तो मैं तो अभी भी सर्व कर रहा हूँ। मैं इवन कि इस साल, क्योंकि मैं, अगर आपको याद हो, मैं T10 खेलने गया, उसके बाद मैं श्रीलंका सीरीज़ का हिस्सा था, उसके बाद मैं बांग्लादेश सीरीज़ का हिस्सा था। आप उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस देख लें। फिर मैंने आते साथ PSL खेला, अब मेरा ब्रेक है थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। लास्ट ईयर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने वनडे कप खेला था डोमेस्टिक का, वाइट बॉल का। लाहौर की टीम फाइनल में पहुंची थी और हम लोग जो है वो, मैं उसमें मेरे 14 या 15 आउट मैंने पिछले साल भी किए। 2020 के बाद जो हुआ, जिन वजूहत पे हुआ, उनको हम साइड पे कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से भी ले लूँ कि T20 के 2 मैचेस मेरे बिल्कुल बुरे गए न्यूजीलैंड में, लेकिन जिस जिम्बाब्वे सीरीज़ की आप बात करें उसमें मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी है, तो फिर मैं वनडे से क्यों बाहर हुआ? तो ये एक बहुत लंबी बहस चली जाएगी कि उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या चाहते थे, मैं क्या चाहता था। लेट्स डोंट गेट इनटू दैट। आपका एक बयान पढ़ा था मैं, आपने एक्स चेयरमैन रमीज़ हसन राजा के बारे में कहा कि उनके दौर में जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और उनके दौर में खिलाड़ियों को सही तरीके से जो है वो डील नहीं किया गया। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैंने ऐसा तो कोई बयान नहीं दिया। बात जो मैंने सिर्फ एक उनके बारे में की है वो यही की है कि कोई बात फ़ोन पे हुई थी कि जी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाते उनका, और ये वो। तो मैंने कहा कि हमारा फ़ोन क्यों उठाते थे? हमारा फ़ोन, हम भी फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, हमें भी जवाब नहीं मिलता था। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो सब ने किया हुआ। तो जब आप उस पोस्ट पर, जब आपने उसका ख्याल नहीं रखा, सो मैं उनके विजन से मेरा बहुत इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ इसलिए है कि वो कहते थे कि शायद मिसबा और वकार यूनस, मुझे फ़ोन, मैंने उनको निकाला क्योंकि वो मेरा हक था। तो जब चीज़ें डिफरेंट हुई उनके लिए, तो फिर वो दूसरों का भी हक था उनको निकालना। देखिए, ये तो पाकिस्तान का एक अलमिया है। देखिए, मैं अगर अभी मिनिस्ट्री में आया हूँ, इलेक्शनों के बाद मुझे जाना है, मैं रह नहीं सकता। ठीक है। मैं क्यों रहूँगा? ये तो एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पार्टी आती है वो अपने बंदे लेके आती है, जो बंदा आता है वो अपने लोग लगाता है। जब दूसरे आते हैं तो वो उनको निकाल देते हैं। तो ये तो एक इस चीज़ का हिस्सा। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें इतना ज़्यादा कोई गलत चीज़ थी या सही चीज़ थी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो ऐसे ही था। रमीज़ भाई का जो, मुझे अगर आप ये कहें कि इख्तलाफ, एक चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने प्लेयर्स को एम्पावर किया हुआ था। जो अच्छी चीज़ थी कि जी उन्होंने प्लेयर्स को एम्पावर किया हुआ था। वो उनकी मजबूरी थी या उन्होंने वक्त के साथ किया? देखिए, अगर उन्होंने प्लेयर्स को एम्पावर किया भी है तो वर दे द राइट प्लेयर्स टू बी एम्पावर्ड? दैट वाज द क्वेश्चन मार्क। ठीक। जो लड़के सेलेक्ट होते थे वो क्या जिस चीज़ पे सिलेक्ट किए जाते थे वो सही सिलेक्शन थी? हमें ये कहा गया, बताया गया कि हमारी PSL में इस साल इसलिए डिमोशन कर दी गई कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी।